हेलो एवरीवन, ये हमारा क्लास 10 का हम लोग ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, चैप्टर ट्रायंगल, और ये पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई पीवाईक्यू में आ रखे हैं वो कर लेंगे, और उसके इंपॉर्टेंट जितने भी सैंपल पेपर्स में प्रॉब्लम आ रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 2 भी आएगा बच्चे। पार्ट 2 में हमारे कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा, पार्ट 3 में हमारे पास सिमिलैरिटीज होंगे, और पार्ट 4 में सारे मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं। तो आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 1 के साथ। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? ट्रायंगल। तो हम लोग ट्रायंगल से समझना की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। देखो बच्चे, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एनी क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। एनी क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। कोई भी क्लोज शेप होगा, जैसे मान लो ये क्लोज शेप है, बट इसमें साइड कितने बच्चे? 4 साइड है, तो ये ट्रायंगल नहीं है। अब मान लो ये हमारे पास एक ऐसा शेप है जिसमें 3 साइड्स हैं, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड है, बट क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, नॉट अ ट्रायंगल। ये देखो, ये ट्रायंगल है बच्चे। ठीक है, कोई भी 3 साइड हो और वो क्लोज हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रायंगल। अब देखो, ट्रायंगल में हमारे पास, हमको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। क्लियर है? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बीपीटी के बारे में बात करते हैं। मेन चीज हमारा क्या है? मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बीपीटी। क्लियर है? शुरू करते हैं। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये जो बीपीटी जिसने दिया था वो उस साइंटिस्ट, सॉरी मैथमेटिशियन का जो नाम था वो थेल्स था। क्या नाम था? थेल्स। तो इसीलिए हम लोग इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स ने कहा कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, किसी भी ट्रायंगल को ले लो, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई एक हम लोग ट्रायंगल लेंगे। अब इनमें ए भी एक साइड है, ए सी एक साइड है, बी सी भी एक साइड है। ठीक है, तो हमारे पास 3 साइड है, उन तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो मान लो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बीसी के पैरेलल है। तो बच्चे ये बीसी के पैरेलल है, बट आगे जो बोलते हैं हमारे थे साहब, ये बोलते हैं कि किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो जो लाइन है बाकी 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये लाइन ट्रायंगल के बाहर है, ये जो लाइन है ट्रायंगल के बाहर है, तो ये डिवाइड नहीं करेगा। तो आपको जो पैरेलल लाइन बनाने है वो कहाँ बनाना है? वो ट्रायंगल के अंदर बनाना है। तो ये वाला काम तो नहीं करना है आपको। काम क्या करना है बच्चे? काम ये करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि किसके पैरेलल है? एक साइड के पैरेलल, विच इज बीसी के पैरेलल। तो मान लो यहाँ पॉइंट दे दिया डी। ठीक, तो क्या बोलते हैं हमारे थे साहब कि आप अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जो लाइन है वो बाकी 2 साइड को, बाकी 2 साइड कौन से हो गए? ये साइड जिसके पैरेलल है, बाकी 2 साइड बचे ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी एंड ए सी। तो क्या बोलता है कि बाकी 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो बच्चे, इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है? सुनो, इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो, हैशटैग इक्वल रेशियो। देखो, इक्वल रेशियो का मतलब सुनो, ये यहाँ पे ए बी सी, आप एक लाइन ड्रॉ कर लिए जिसको हम लोग आप बोल दिया डी। क्या बोल दिया? डी। ठीक है, अब मान लो अगर एडी का लेंथ 3 है, क्या है? एडी का लेंथ 3 है और डीबी का लेंथ 5 है। डीबी का लेंथ क्या है? 5। एडी का लेंथ 3, डीबी का लेंथ 5। तो इसका मतलब ए का लेंथ भी 3 होना चाहिए और ईसी का लेंथ भी 5 होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वल रेशियो। नहीं बच्चे, इसको इक्वल रेशियो नहीं बोलते। दिस इज नॉट इक्वल रेशियो, ये इक्वल रेशियो नहीं। तो फिर क्या होता है सर इक्वल रेशियो? इक्वल रेशियो का इक्वल रेशियो का लेंथ से मतलब नहीं है, इक्वल रेशियो का लेंथ से लेना देना नहीं है। तो फिर क्या है सर? इक्वल रेशियो का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास एडी का जो लेंथ है, एडी का आपके पास एग्जांपल एक लेके चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो एडी का लेंथ 15 है, एडी का लेंथ क्या है? 15, और आपके पास डीबी का लेंथ कितना है? डीबी का लेंथ है 25, डीबी का लेंथ है 25। तो एडी अपॉन 20, एडी अपॉन डीबी करो। क्या करो? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। एडी कितना हो गया बच्चे? 15,
डीबी का लेंथ कितना है 25, कितना आ जाएगा 5 3 15 और 5 5 25, तो 3/5 आया, कितना आया 3/5। और मान लो एई का लेंथ कितना है, हाँ मान लो एई का लेंथ है, हाँ एई का लेंथ है 18 और इसी का लेंथ है 30, इसी का लेंथ है 30। अगर ऐसा है, अब आप ए अपॉन ईसी करो, ए अपॉन ईसी, तो जैसे आप ए अपॉन ईसी करोगे 18/30, 18/30, 6 is 18, 6 5 is 30, तो 3/5 आया। तो आपका लेंथ यहाँ पे अलग अलग है, एडी का लेंथ कितना बच्चे, एडी का लेंथ 15 है और एई का लेंथ 18 है। लेंथ अलग अलग होने के बावजूद यहाँ पे दोनों का लेंथ अलग है, एडी का लेंथ भी अलग है, एई का लेंथ भी अलग है, डीबी का लेंथ और ईसी का लेंथ भी अलग अलग है। लेंथ अलग अलग होने के बावजूद इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, एडी अपॉन डीबी का लेंथ, एई अपॉन ईसी का लेंथ, जो लेंथ का रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। तो ये कहा जाता है रेशियो। लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू एई का मतलब नहीं है, बात क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होना चाहिए। दिस इज व्हाट बीपीटी, थेल्स थ्योरम। क्लियर है? अब और देखो, थोड़ा सा और समझो। देखो जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस लाइन के पैरेलल मान लो अगर मैं, ठीक है, इस साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है क्यू है, तो ये लाइन हमको, ये पी क्यू है जो कि एसी के पैरेलल है, पी क्यू एसी के पैरेलल है। तो ये जो पी क्यू है बच्चे, वो क्या कर रहा है, वो इस लाइन को जो अदर टू साइड्स है, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो का मतलब फिर से भाई आप रेशियो निकालोगे, बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूए, बीक्यू अपॉन क्यूए, ये होता है इक्वल रेशियो। ये क्या होता है बच्चे, दिस इज इक्वल रेशियो, ठीक है, इक्वल रेशियो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बीपी और बीक्यू बराबर होगा, बीपी और बीक्यू बराबर होगा, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या देख लेंगे, इसका स्टेटमेंट देख लेंगे। हाँ देखो, ये दिया हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ना प्रॉपर्टी है ना पर्सनैलिटी है, क्या है बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है बच्चे, ये फेमस हमारे मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया था, इसीलिए इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब हम लोग इसके स्टेटमेंट में बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो अगर मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल, कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, तो मान लो बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां पे हो गया साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टेंट पॉइंट। कहां पे बच्चे, डिस्टेंट पॉइंट। डिस्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है बच्चे, तो बोलोगे सर अगर मान लो आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे, जब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे तो अलग अलग पॉइंट पे ही कट करेगा। डिस्टेंट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चे, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग और डिफरेंट, ठीक है, जो बोलो तो मतलब डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। ये बोल रहा है इंटरसेक्ट द टू साइड एंड इन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, इन डिस्टेंट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। तो सर आप अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। देखो बच्चे, अगर मान लो आप ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल कैसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो फिर तो एक ही पॉइंट पे गया, इसी पॉइंट पे ए पे गया, ठीक है, और ये बीसी के पैरेलल भी है, लेकिन ये पॉइंट, ये वाला जो हमको ये वाला पैरेलल लाइन नहीं लेना है, ये पैरेलल लाइन नहीं लेना है, और ट्रायंगल के बाहर भी पैरेलल लाइन लेना है, ये ट्रायंगल के अंदर है बट ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए हम लोगों को ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा जरूरी है, ये पॉइंट हमको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टेंट पॉइंट, ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इन इक्वल रेशियो और सेम रेशियो, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है, इक्वल और सेम जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ये स्टेटमेंट है इसका, ये क्या है, स्टेटमेंट है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब फिर से वही है कि अगर मान लो, चलो इसको हटा देते हैं अपन, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब मान लो अगर ये डी है, ये ई है, ठीक है, एडी अपॉन डीबी
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा बोलते हैं हैशटैग थेल्स थ्योरम, हैशटैग थेल्स थ्योरम। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ, हैशटैग प्रूफ, प्रूफ। देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखोगे। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ट्रायंगल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बच्चे? ट्रायंगल होना जरूरी है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये बना लिया ट्रायंगल, बन गया ट्रायंगल। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ट्रायंगल है तो किसी एक साइड के पैरेलल, तो हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का। ये ए लिख लिए, यहाँ पे बी लिख लिए और यहाँ पे सी लिख लिए, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक नाम देता हूँ, यहाँ पे डी पे कट किया गया, यहाँ पे ई पे कट किया, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारे स्टेटमेंट है थेल्स थ्योरम का, वो ये बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो जो बाकी के साइड हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट का यूज करके आपको प्रूफ करना है इस बात को। क्या करना है? आपको इस बात को प्रूफ करना है। तो गिवन क्या क्या है? क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया बच्चे? इंफॉर्मेशन दिया हुआ ट्रायंगल और एक साइड जो कि इस साइड के पैरेलल है, ट्रायंगल और एक लाइन जो इस साइड के पैरेलल है, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या है? गिवन 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 क्या क्या बच्चे? एक ट्रायंगल और एक लाइन। और लाइन की क्वालिटी क्या है? लाइन की क्वालिटी ये है कि ये जो लाइन है वो किसी एक साइड के पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल। ये हमारा इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही है, ठीक है। हैशटैग इतना ही है, ठीक है। आया समझ में? ये इतना ही दिया हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ। प्रूफ क्या करना है? फिर प्रूफ करना है बच्चे। प्रूफ ये करना है कि ये जो दूसरे अलग साइड है जो बाकी, उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एडी, देखो एक साइड ये और एक साइड ये, उनको इक्वल रेशियो, मतलब ये और ये, इनका रेशियो ले लें, एई का अपॉन ईसी का रेशियो ले लें तो इक्वल आएगा। मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू कितना होगा? एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। हमको दिया दे बस इतना रखा है, एक ट्रायंगल है और एक लाइन है जो कि उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल है, और बोल रहा है कि आप एडी अपॉन, जो पैरेलल हो गया तो इस साइड के पैरेलल है तो बाकी जो दो साइड बचे हुए, इस साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड बचे हुए, तो उन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया, ये पॉइंट AB को डिवाइड किया AD और DB में, तो इसका रेशियो ले लिए AD अपॉन DB, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट इस लाइन को AE अपॉन EC में डिवाइड किया, AE में डिवाइड किया और EC में डिवाइड कर दिया, तो AE अपॉन EC लेंगे। क्लियर है? और ये प्रूफ करना है आपको। ये क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। अब कैसे करोगे? सुनो, अब सारा कुछ सुनो अच्छे से, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। अब हमारे पास, हम लोग ये समझ में आ रहा है सर हम लोग आखिर इसको प्रूफ कैसे करेंगे और क्या क्या तरीका होगा प्रूफ करने का, ठीक है। और आखिर हम लोग उसी तरीकों को क्यों फॉलो करेंगे। तो पहला चीज सुन लो, पहला चीज जो कि बहुत दिमाग से और कान पे एकदम कान खोल के सुनना है, वो ये बात सुनना है कि कभी भी अगर आपको किसी चीज को प्रूफ करना है और वो थ्योरम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको वो सारे कंडीशंस और केसेस लेने हैं जो उस थ्योरम को प्रूफ करने के फेवर में जाता हो। फेवर में जाता हो कहने का मतलब क्या है सर? अच्छे समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं वो बोल रहा हूं कि आपको वो सारी चीजें लेनी है जो इस थ्योरम को प्रूफ करने के फेवर में जाता हो। मतलब क्या है सर? ये थ्योरम का प्रूफ ये है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। इसके फेवर में जाने का क्या मतलब है? इसके फेवर में जाने का मतलब ये है कि सर हम लोग 9th में थे, जब हम लोग 9th में थे तो एक चैप्टर पढ़े हैं, अच्छे सुनना, बहुत अच्छे सुनना। फेवर में जाने का मतलब क्या है? हम लोग जब 9th में थे तो हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है ये दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन कट भी कर दी है, ठीक है। इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल बनेगा, एक यहाँ पे भी एंगल बनेगा, तो इस एंगल का कोई ना कोई रिलेशन बना देते हैं सर। भाई बात ऐसी है कि यहाँ पे एंगल का कोई रोल है ही नहीं, तो जब एंगल का रोल ही नहीं है तो आप एंगल वाला कोई काम करोगे तो यही बात तो है कि ये इसके फेवर में नहीं है। तो आपको वो सारी चीजें करनी है, जो
आपके इस प्रूफ के फेवर में जाता हो। क्लियर है? तो एंगल का कोई रोल नहीं है, तो आपको एंगल वाली कोई चीजें इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है बात? और सुनो, फेवर में जाने का क्या मतलब है आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि आपको वो सारी चीजें लेनी है वो जो आपके प्रूफ के फेवर में जाता हो। तो इसको अपन मिटा देते हैं भाई, ठीक है। हाँ देखो, स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको लिखना है गिवन। क्या दिया हुआ बच्चे? इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी, जो डीई है हमारा वो बीसी के पैरेलल है, बस इतना ही दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये दिया हुआ, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है बच्चे? प्रूफ ये करना है कि ये जो बाकी साइड है ए बी और ए सी, इनको जो डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कौन कर रहा है? ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ए, ठीक है, अब मैं यहाँ लाइन खींच दिया, तो भाई यही लाइन तो डिवाइड कर रहा है ना इसको, ये लाइन डिवाइड कर रहा है, तो बस उसी तरीके से ये हमारे पास ये साइड है और ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो ए डी और डी बी। तो ये बोल रहा है प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। चलो अब देखते जाओ, देखो कैसे प्रूफ होगा और क्या करेंगे, ठीक है, देखते ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोगों के पास एडी का रोल है और नीचे डीबी का। ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एडी है यहाँ पे, एडी और डीबी, एडी एंड डीबी। तो एडी एक साइड है ट्रायंगल का और यहाँ पे जो डीबी है, ठीक है, डीबी, डीबी इज ऑल्सो समवॉट रोल, डीबी का भी यहाँ पे कोई ना कोई रोल है। अब अच्छे से देखना कि अगर मैं एडी को रोल में लेके आऊं, एडी को अगर इस सिचुएशन में लेके आऊं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी 9th में थे, 9th में जब हम लोग पढ़े हैं, हम लोग 10th में, अभी 10th कब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इससे पहले 9th पढ़ के आए, तो हम लोग जब 9th में थे तो हम लोग लाइन से एंगल पढ़े और हल्का फुल्का ट्रायंगल पढ़े हुए, ठीक है। तो हम लोग पता है कि साइड का सबसे सस्ता और सबसे इजी रोल आता है, साइड का सबसे सस्ता और सबसे इजी रोल आता है, वो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या रोल आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बेस का यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एज अ हाइट यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है ये देखो, ठीक है। आप अगर मान लो इस ट्रायंगल को लोगे एडी को, आप एक बार बेस ले लिए एडी, तो आपका एडी का रोल आ जाएगा एटलीस्ट। फिर उसके बाद बीडी का आप रोल ले सकते हो। तो बीडी का रोल कैसे लेंगे और क्या करेंगे मैं आगे बताऊंगा, बट एक चीज आपको और बता दे रहा हूँ जो आपके काम की चीज है। आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे अब हम लोग साइड का रोल है, एंगल का किसी तरीके से रोल नहीं है। और अगर साइड का रोल है तो साइड का हम लोग सिंपलेस्ट रोल अगर बना सकते हैं तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बना सकते हैं। तो यहाँ पे किसका रोल है बच्चे? साइड का। तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए एरिया का रोल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रोल होने आने वाला है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखते जाना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए रहता है? बेस और हाइट। मान लो आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं, उस ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं वो एंगल 90 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री छोटे मतलब मान लो एक 60 का है, एक 70 का है, तो 60 70 हो गया 130, और एक 50 का है, तो सारे 90 छोटे हैं और सबका सम कितना हो गया? 180 हो गया। 60 60 60 का भी हो सकता है, 60 70 50 का भी हो सकता है। तो मतलब आपके पास सारे एंगल्स क्या हैं? अगर 90 से छोटे हैं, सारे एंगल्स क्या हैं? 90 से छोटे हैं। सारे एंगल अगर 90 छोटे हैं तो जो हाइट होगा, हाइट हाइट वो ट्रायंगल के अंदर आएगा, ठीक है। हाइट हाइट कहाँ आएगा? हाइट इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। जो हाइट आएगा वो ट्रायंगल के अंदर आएगा। और मान लो जो आपके पास जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री, एक एंगल क्या बचे? 90 डिग्री। सर एक एंगल क्यों, दो एंगल क्यों नहीं ले रहे हो आप 90 डिग्री? देखो अगर दो ले लोगे तो 90 90 180 हो गया, फिर तीसरा एंगल आ नहीं सकता। तो ट्रायंगल के पास जो टोटल सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है। तो आपके पास अगर एक 90 आ गया तो बाकी मिल के 90 होना है, ठीक है। तो एक 90 ही हो सकता है। तो अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, जैसे आपका एक एंगल 90 डिग्री है तो जो हाइट आएगा, हाइट ऑन द ट्रायंगल आएगा। हाइट कहाँ आएगा बच्चे? ऑन द
ट्रायंगल आएगा, ऑन द ट्रायंगल। यहाँ पे हाइट इनसाइड द ट्रायंगल, यहाँ पे ऑन द ट्रायंगल। और मान लो अगर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, एक एंगल क्या है बच्चे 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये 90 डिग्री है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री ज्यादा है, तो ट्रायंगल जो बनेगा ट्रायंगल, ठीक है, उसका जो हाइट होगा वो हाइट ट्रायंगल के बाहर आएगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। कहाँ आएगा? ट्रायंगल के बाहर, ट्रायंगल के बाहर ये आएगा हाइट, ये हो जाएगा हाइट। आया समझ में? तो देखो जब सारे एंगल्स क्या हो 90 से छोटे हो तो इनसाइड द ट्रायंगल हाइट कहाँ आएगा? इनसाइड द ट्रायंगल। जब एक एंगल 90 के बराबर हो तो ऑन द ट्रायंगल, जब 90 से बड़ा हो जाए तो फिर आउटसाइड द ट्रायंगल। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलो बढ़िया। तो फिर आपको अगर आप ये बेस लोगे, ये बेस लोगे तो इनसाइड द ट्रायंगल भी आ सकता है, बट अगर आप नॉर्मली इस तरीके सॉल्व कर रहे हो तो ये आप इतना समझ के रखो, ठीक है? क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान देना। और एक और चीज, जो हाइट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हाइट क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो और एक और खास बात अच्छे से सुनते जाना। पहला खास हाइट के बारे में पहला खास बात क्या है? हाइट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी बात, हाइट किस पे परपेंडिकुलर होता है बच्चे? बेस पे। हाइट किस पे परपेंडिकुलर होगा? बेस पे। देखो ये अगर बेस है तो इस बेस के अकॉर्डिंग ये हाइट है। आप इसको बेस लेके ये हाइट नहीं लोगे। अच्छा सुनना, मान लो अगर ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल ABC है और आप इसको एरिया लिखोगे, तो मान लो आप इसको बेस मान लिए, AB को बेस मान लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट लिखना तो आप हाइट ये नहीं लिख सकते, हाइट ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फिर आपको यहाँ पे अगर इसको बेस माने हो तो इसके परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा हाइट। क्लियर है? अब अच्छे से ध्यान दो, हाइट अगर आपके पास 90 डिग्री से छोटे छोटे एंगल्स है तो हाइट इनसाइड द ट्रायंगल आएगा। अगर एक 90 डिग्री का है तो ऑन द ट्रायंगल आएगा, और एक 90 से बड़ा हो गया तो आउटसाइड द ट्रायंगल आएगा। ये क्लियर है? एक और खास बात ये सुनना है कि जो हाइट होती है बच्चे, आप अगर जो बेस लिए हो तो वो हाइट वही होगा जो बेस पे परपेंडिकुलर है। हाइट क्या होगा? जो बेस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान दो कि हाइट इनसाइड, ये सारा कुछ लिख लो, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड दूसरा, हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू बेस। किस पे होना चाहिए? परपेंडिकुलर बेस पे। ठीक है? अब जैसे मान लो आप इसको बेस लिए AB को, तो फिर आप इसको नहीं ले सकते। कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, अगर आप इसको बोलियो AB को, अगर आप क्या लियो, AB को बेस लियो, AB को अगर बेस लिए हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले सकते, AC नहीं ले सकते, AC नहीं ले सकते। क्लियर है? आपको फिर ये लेना पड़ेगा, इससे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, विच इज PQ। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये चीज आप ध्यान दो इस चीज पे। आपको अब बोलोगे सर ये तो बेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस है, ये बेस लाइन है, ये बेस की लाइन है, तो बेस की लाइन आप आगे पीछे कितना भी कर लो, ये बेस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? और ये बेस पे परपेंडिकुलर है। डन? आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं कि ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास एरिया का रूल है, एरिया हम लोगों को समझ में आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको बेस हाइट क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हम लोग आगे बताते हैं आपको। क्लियर? अब देखो, और हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यार, मैं थोड़ा सा उसको कर देता हूँ। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको लिख लो, पॉज कर लो, जो करना है करो, लेकिन इसके बाद एक बार इसको लिख लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी एकदम आराम से बनेंगे। थेस थ्योरम समझ में आना जरूरी है कि आखिर क्यों हो रहा है। देखो अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना कि हमारे पास, हमको पता है एडी का रोल आने वाला है। किसका रोल आने वाला है? एडी का, क्योंकि प्रूफ करना है। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको प्रूफ जब करने को आ जाए तो आपको वो सारी चीजें लेनी है जो आपके फेवर में हो। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एडी का, ट्रायंगल एडी का एरिया चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं बोला भाई एरिया ही है हमारे पास सबसे सिंपल टूल है यहां तक पहुंचने के लिए, साइड के पास पहुंचने के लिए। ऊपर से इसका रेशियो, तो साइड के पास पहुंचने के लिए एरिया एक बेस्ट टूल है। तो अगर आप मैं ट्रायंगल एडी लूं तो ट्रायंगल एडी कुछ ऐसा दिख रहा है, एडी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है? तो अब मैं बोलूं अगर इसका एरिया लिखना है तो मैं बोलूंगा हाफ। अब बेस इसको भी ले सकता हूँ, बेस में इसको भी ले सकता हूँ, बेस में इसको भी ले सकता हूँ। अच्छे से ध्यान देना, ट्रायंगल एडी में, ट्रायंगल एडी है, ठीक है, ADE, ठीक है। इस ट्रायंगल एडी में मैं बेस डी को भी ले सकता हूँ, एडी को भी ले सकता हूँ, ए को भी ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैं डी को बेस लूंगा तो मेरे को एक डी के पर, ये बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होनी चाहिए, तो बेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो मेरे को यहाँ पे जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ किया, इसका मान लो पी नाम दे दिया, तो हाफ इंटू बेस डी एंड AP।
तो जैसे ही मैं एरिया निकाला तो ये एरिया क्या गलत है सर? ये एरिया एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ट्रायंगल एडी का ही एरिया निकालो, बट इसका यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है सर? अब देखो डी प्रूफ में कहीं डी नहीं है, ना इधर है ना इधर है ना इधर है, एपी एपी तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब आप जो आप काम किए हो वो वर्थलेस है, कोई मीनिंग नहीं उस काम का। तो आपको वो सारी चीजें लेनी होंगी जो आंसर के फेवर में हो, जो प्रूफ के फेवर में हो, जो थ्योरम्स के फेवर में हो। क्लियर है? तो आपको वो काम करना है जो फेवर में हो। सही काम करोगे वो बात अलग है, लेकिन आपको काम वो करना है जो सही भी हो और फेवर में भी हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कैसे रोल लेना है। इसके बाद रूल आता है, जैसे आप टू प्रूफ लिखे तो इसके बाद रूल आता है कंस्ट्रक्शन का। किसका रूल आता है? कंस्ट्रक्शन का। ठीक है? किसका घर बनाना है, घर ही बनाना है, ट्रायंगल में कुछ ना कुछ बनाना है। कंस्ट्रक्शन का क्या रूल आता है? हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो बोले सर क्यों कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ मेरे को एडी का, इस एडी ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालने के लिए बच्चे मैं बेस तो ले लूंगा। अब मेरे को पता है कि बेस मैं इसको तो नहीं लूंगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, नहीं लूंगा। मैं या तो इसको लूंगा या फिर इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा एक बार इसको लूंगा, क्योंकि एडी का भी रोल है ए का भी रोल है। ठीक है? तो मैं वहां पे एडी और ए में से कुछ ना कुछ लेने वाला हूँ। मेरे को पता है मैं बेस तो ले सकता हूँ, बट हाइट के लिए मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हाइट के लिए क्या चाहिए बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे को हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? कंस्ट्रक्शन। तो आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करोगे, देखो ऐसा कुछ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है? कर लिया? तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां तक? ये हो गया यहां से यहां, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किस पे? बेस पे, एडी पे। तो जैसे आप किए, यहाँ पे नाम दे दो इसका पी, इसका नाम दे दो पी। तो सर इसका कंस्ट्रक्शन क्यों किया? आप बताओ ना, ये कंस्ट्रक्शन किए क्यों? ये कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि एरिया चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे साइड है, साइड होता है तो हमको एरिया की जरूरत होती है। अब अगर एरिया चाहिए तो यहाँ पे एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया में बेस और हाइट की भी जरूरत होती है, और हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किए हैं। चलो आगे और बताते। फिर उसके बाद जब मैं ए की बात करूंगा तो मेरे को एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, विच इज दिस, विच इज दिस। क्लियर है? चलो दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगे। तो कलर हम लोग चेंज करेंगे, तो कुछ कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं, पीला। ठीक है? ये हो गया दूसरा हमारा। ठीक है? ये हो गया दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम लोग उसका नाम दे दिए, इसका नाम हम दे देते हैं क्यू, इसका नाम दे देते हैं क्यू। क्लियर है? इसका नाम दे दिए क्यू। ठीक है? तो सर आप बोल दिए कि आपका एडी का काम हो गया, ए का काम हो गया, क्योंकि यहाँ आप इसका एरिया तो निकाल लोगे, लेकिन फिर डी का रोल कैसे लाओगे? डीबी का, डीबी का रोल कैसे लाओगे? डीबी के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा यार, एक ट्रायंगल बन सकता है। देखो ऐसा अगर मैं मिला दूं तो एक ट्रायंगल ये बन सकता है, बन गया। फिर उसी तरीके से जब मेरे को इसी का रोल लाना होगा तो मैं यहाँ पे भी इन दोनों को मिला दूं तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल ये भी बन सकता है। तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसको मैं हल्का सा हाईलाइट करूँ अगर मैं, ठीक है, पिंक कलर से करते हैं। देखो कुछ ऐसा ट्रायंगल, अरे कलर नहीं सिलेक्ट हुआ क्या? हाँ पिंक कलर, हाँ ये सही है। हाँ तो देखो ये कुछ, ये ट्रायंगल, ये तो दिस इज द ट्रायंगल, और इधर इस साइड पे ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला। क्लियर है? ठीक है? तो अब यहाँ पे उसको ध्यान देना अलग से, मैं बता दूंगा जरूर उसको। चलो अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ये है कि डोंट परपेंडिकुलर पी ऑन एडी एंड डी क्यू। मैं इसको लिख देता हूँ, तुम लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है? डॉन परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर है? हमारा पी, पी ऑन एडी। ठीक है? एंड परपेंडिकुलर डी क्यू, डी क्यू ऑन एई। ठीक है? ये हो गया, ये पहला कंस्ट्रक्शन है। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है? आप डी और सी को मिला रहे हो और बी और ई को मिला रहे हो। ठीक है? मीट डी एंड सॉरी बी, बी मीट बी, मीट बीई एंड डीसी, बीई एंड डीसी। देखो बीई को मिला रहे हैं एंड डीसी को मिला रहे हैं, बीई को मिला रहे हैं एंड डीसी को मिला रहे हैं। क्लियर है? ये आया समझ में आपको? मीट बीई एंड डीसी, इन सबको मिला दिए। उसके बाद आपका क्या रोल है, क्या कैसे करना है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ, देखते जाओ। हम लोग को पता चल गया एरिया निकालना है, तो हम लोग को एडी का एरिया निकालना है। एक बार इसको बेस मान के, एक बार इसको बेस मान के, और उसके बाद जब आप इन सबको मिलाओगे तो यहाँ पे भी एरिया निकालना पड़ेगा। किसका? एडी, इसका निकालना पड़ेगा, ये वाले ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का नाम मैं बता देता हूँ आपको, बी डी ई। ठीक है? किसका? बी डी ई ट्रायंगल
बी डी ई, और किसका रोल आने वाला है, फिर ईसी के लिए रोल आने वाला है, तो ये वाला ट्रायंगल आएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चे, बीईसी, ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी। तो ये दोनों ट्रायंगल का रोल आने वाला है। चलो अब हम लोग सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। एडी हम लोग को लाना है, तो हम लोगों को ट्रायंगल एडी का एरिया निकालना पड़ेगा। किसका, शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ठीक है। हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या बच्चे माने हम लोग, एडी माने, एडी हाइट कितना हो जाएगा, इस बेस के परपेंडिकुलर, इस बेस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है बच्चे, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। पीई लाइन है, कौन सी लाइन है, पी, तो हम लिख लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोगों के पास एडी वाला आ गया, एडी एक लाइन, एक लाइन हमारे पास एडी आ गया एक साइड, हमको नीचे डीबी भी चाहिए, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला जिसमें डीबी आ जाए, डीबी, ठीक है, डीबी आ जाए, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा है, ये बीडीई, ट्रायंगल बीडीई, ये वाला बीडीई। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बीडीई आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या लेना बच्चे, इसको बेस लेना है, ये चाहिए हमको, बीडी साइड चाहिए, ठीक है। अब सर बेस उसको भी ले सकते हैं, बेस को भी ले सकते हैं, तीनों को ले सकते हैं, बट हमको इसका रोल चाहिए इसलिए हम लोग इसको लेंगे। तो ट्रायंगल इसका हो गया बेस बीडी, ठीक है, बीडी। अब हाइट क्या होगा इसका, अच्छे सुनना, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, यहाँ होता है ये सीधे सीधे 90, ये 90 से ज्यादा है, तो जो इसका हाइट आएगा बच्चे, जो इसका हाइट आएगा वो हाइट इस ट्रायंगल के बाहर आएगा, बट इसके बेस के परपेंडिकुलर, तो देखो यही बेस है बीडी, तो बीडी 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 इसके परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, पी, इसके परपेंडिकुलर क्या है, पी। तो हम लोग लेना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, पी, आ गया पी। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये एरिया पहला, ये दूसरा, क्लियर है। अब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एडी अपॉन डीबी है, और एडी पहले वाले मिला है, नीचे वाले में डीबी मिला है, ठीक है। इसको डीबी लिख देता हूँ तो बहुत खूबसूरत लगेगा तुम लोग को, बहुत मजा आएगा, इसको डीबी लिख देता हूँ, डीबी, ठीक है। यहाँ पे एडी मिल गया, यहाँ पे डीबी मिल गया। अब मैं बोल दूंगा इक्वेशन डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, बोले सर अपने मर्जी से आप कर देते हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास थ्योरम है, देखो यहाँ डिवाइडेड में है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एडी डीबी है, एडी अपॉन डीबी है, तो अगर मेरे को मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मेरे को भी एडी अपॉन डीबी मिल जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला हूँ, फर्स्ट लाइन में बोला हूँ कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर आपको कोई फेवरेबल कंडीशन लगती है तो आप उस फेवरेबल कंडीशन का यूज करो, ठीक है, उस फेवरेबल कंडीशन का क्या करो, यूज करो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन फेवरेबल लगती है तो उस कंडीशन का यूज करना है। तो आपको दिख रहा है कि एडी अपॉन डीबी है, तो आप यहाँ पे एडी और डीबी को क्या करो, डिवाइड करो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये कहाँ लिखे हम लोग, ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से पूरा मिटा देता हूँ, ये और ये पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मिटा देता हूँ, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूँ उसको। हाँ चलो अब देखो, हम लोग को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करें, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आ गया, हाफ एडी इंटू पी, ठीक है, हाफ एडी इंटू पीई, पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, हाफ डीबी इंटू पी, हाफ इंटू डीबी इंटू पीई, ठीक है, लिख लिया। अब देखो यहां से हम लोग दिख रहा है हाफ से हाफ मर गया, मर गया, पी से पी मर गया, मर गया, दोनों मर गया, तो हाफ हाफ मर गया, पी पी मर गया, एडी अपॉन डीबी बच गया। और हम लोग के प्रूफ में मैं टू प्रूफ लिख देता हूं कोने में, ताकि हम लोग उसके पास ही रहें। टू प्रूफ क्या है बच्चे, टू प्रूफ जो है वो क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये हमारा टू प्रूफ है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग को देखो एडी अपॉन डीबी मिल गया। इक्वेशन 1 क्या है बच्चे, एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चे, एडी अपॉन डीबी। तो देखो एक साइड का तो काम हो गया, एडी अपॉन डीबी मिल गया, बाकी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को एई अपॉन ईसी चाहिए, तो एई हम लोग को यहां से मिल जाएगा, फिर इस ट्रायंगल से, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल। फिर से हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल के पास जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये छोटा वाला हाइट चाहिए, एई चाहिए, क्या चाहिए, एई चाहिए, देखो ये एई चाहिए, ये एई
क्या चाहिए, ए ही चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग को ये ए ही चाहिए तो ये वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे फिर से, क्योंकि मैं बोला साइड का यूज करना है, तो अगर हम लोग को साइड चाहिए तो हम लोग को उस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए ही साइड चाहिए तो मेरे को ये ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ए ही चाहिए तो, ठीक है। तो मैं ए ही चाहिए तो मैं इसका यूज करूंगा, क्लियर है। ये वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्या नाम है, ए डी ई, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी ई। तो फिर से मैं ट्रायंगल ए डी का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसमें, बेस हम लोग, मैं बोला हूँ ये यूज नहीं करना है, ये तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर लिए एडी के लिए, अब हम लोग ये यूज करेंगे ए, ए हमारा बेस हो गया ए, क्या हो गया ए, ए हमारा बेस हो गया, लिख लिए ए इंटू हाइट। हाइट लिखना है बच्चे, हाइट कैसे लिखेंगे, मैं बोला बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस, तो ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर देखो ये डी क्यू, ये क्या है डी क्यू, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल पेंट कर रहे हैं डी क्यू, तो हाफ ए इंटू डी क्यू, ये आ गया एरिया, ये आ गया एरिया। तो इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अच्छा ये जो निकाल के रखे हो ना, ये एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, इसको आप इक्वेशन नंबर ए दे दो, ठीक, ए दे दो। ये हो गया इसका ऊपर वाले का एरिया। अब फिर आप नीचे वाला आपको क्या चाहिए, ईसी चाहिए, ए का काम हो गया, देखो ए आ गया, ए का काम हो गया, नीचे ईसी चाहिए, तो फिर ईसी वाला ट्रायंगल ले लो, ईसी वाला ट्रायंगल, तो ये आ गया ईसी वाला ट्रायंगल, ये ईसी वाला ट्रायंगल, ये आ गया ईसी वाला ट्रायंगल। नाम क्या है इसका, डीईसी, डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बच्चे, डी है, सॉरी बेस क्या है सी, ईसी ले लो या फिर सी ले लो, ठीक है। ईसी बेस क्या है बच्चे, ईसी, ईसी, ठीक है। हाइट क्या होगा बच्चे इसकी, हाइट देखो अच्छे से ध्यान दो, ये हमारा जो फिर से ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है, मैं क्या बोला इसको कहाँ मिलेगा, इस हाइट इसके बेस पे मिलेगा, बट आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर नहीं मिलेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बाहर, ट्रायंगल के बाहर, तो ये ट्रायंगल के, अच्छा देखना, हाँ ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के बाहर इसी बेस पे, सेम बेस पे, बेस सेम होना चाहिए, और बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, डी क्यू, तो आप लिख लोगे हाफ इंटू ईसी इंटू डी क्यू, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 4, तो बोलो फिर सर आप डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर ए अपॉन ईसी मिल जाएगा, ए अपॉन ईसी मिल जाएगा, तो जो चाहिए वो हम लोग को करना पड़ता है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ हाफ, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड कर दो, यहाँ पे हाफ हाफ मर गया, ठीक है। फिर उसके बाद DQ मर गया, AE अपॉन EC आ गया, क्या आ गया AE अपॉन EC। अब देखो अच्छे से, ये हमारा इसको आप B बोल दो, इसको B बोल दो स्टेटमेंट, AE अपॉन EC मिल गया, AD अपॉन DB मिल गया, दोनों चीज मिल गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों जगह पे, ये दोनों जगह पे अगर आप गुस्से में देखो, अगर आप गुस्से में देखो तो ये देखो ये सेम है, AD यहाँ पे भी, AD यहाँ पे भी, एरिया ऑफ AD, बस नीचे वाला एरिया अलग अलग है। अगर नीचे का एरिया भी सेम हो जाए, मैं क्या बोला, क्यों सोच रहे हो आप नीचे का एरिया सेम हो जाए, क्योंकि हम लोगों को वो चीज लानी है ना भाई, जो हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोगों को ये दोनों बराबर करके दिखाना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों बराबर चाहिए। अगर ये दोनों बराबर चाहिए तो लेफ्ट साइड भी तो इनका बराबर होना चाहिए ना, तो उसको लाने के लिए अगर ये नीचे नीचे वाला बराबर हो जाए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अगर ये भी बराबर हो जाए, तो फिर मतलब ये और ये बराबर है। अगर लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो फिर राइट साइड भी बराबर है, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे, देखो हम लोग देखते हैं AD, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं BDE, तो ये है BDE, देखो BDE, ये हो गया BDE, ये ट्रायंगल BDE हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दूसरा ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है वो ट्रायंगल देख लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या बोल रहा है बच्चे, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बोल रहा है DEC, तो DEC देख लेते हैं एक बार, DEC, ये हो गया DEC, ये हो गया DEC। अब देखो DEC और ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड भी अलग है, ये साइड भी अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड, बट ये साइड दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन, ठीक है। तो ये कहा यह जाता है बच्चे कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हों, ठीक है, दो ट्रायंगल सेम बेस पे हों, तो उनका जो एरिया होता है बच्चे, एरिया क्या होता है, वो सेम होता है। यहाँ पे एक और चीज, एक और कंडीशन है कि दो ट्रायंगल सेम बेस पे, बट ये बाउंडेड भी तो है ना। अब देखो सेम बेस पे दो ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा है, एक ट्रायंगल ये है, उसको दूसरे कलर से बना लेते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, देखो एक ट्रायंगल ये है
और सेम बेस पे मैं इतना बड़ा ट्रायंगल बना लूँ, एरिया तो सेम नहीं होगा ना, एरिया सेम नहीं होगा, तो सेम होने के लिए कुछ कंडीशन तो जरूर लगेगी। और कंडीशन क्या होगी बच्चे, कंडीशन ये है कि दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और उनके बीच में क्या हो, पैरेलल लाइन हो। अगर पैरेलल लाइन है तो वो बाउंडेड हो जाएंगी, ठीक है। अब कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत छोटा नहीं होगा, तो एरिया उनका सेम होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दोगे, वो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड दे आर बाउंडेड विद द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में हो अगर, ठीक है, तो उनका एरिया क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है, देयर एरियाज आर इक्वल। इफ टू ट्रायंगल्स आर हैविंग सेम बेस and bounded with parallel lines, then their areas are equal, सर ये कैसे बता रहे हो आप, ये आप 9th में पढ़ रही है, इसलिए इसका यूज आप बेझिझक कर सकते हो। तो जैसे आपको पता चला कि ट्रायंगल ऑफ ADE और ट्रायंगल DEC हैविंग सेम बेस DE, दोनों में सेम बेस है DE, दोनों में सेम बेस DE है, बिटवीन पैरेलल लाइंस BC एंड DE, दोनों में सेम बेस क्या है, DE है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइन कौन सा है, BC और DE। BC और DE कैसे पैरेलल लाइन प्रूफ करोगे, ऑलरेडी दिया हुआ, क्या प्रूफ करोगे कि BC DE के पैरेलल है, तो पहले से पता हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो स्टेटमेंट लिखे उसके बाद आपको क्या लिखना है, सुनो, उसके बाद आपको लिखना है कि ट्रायंगल क्या मिटाओ, वो मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, ट्रायंगल BD एंड ट्रायंगल DEC आर हैविंग सेम बेस। कौन सा बेस, सेम बेस, कौन सा बेस भाई, सेम बेस, ये D, हैविंग सेम बेस DE and they are parallel with and they are bounded with bounded between लिख सकते हैं, bounded between BC पैरेलल D, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बाउंडेड है, देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहाँ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल हो जाएगा, DEC इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो जैसे आपका एरिया इक्वल हो गया, तो आपका ये और ये साइड इक्वल हो गया, तो आप लिख सकते हो फिर फ्रॉम इक्वेशन A एंड, यहाँ से आप लिख लोगे, तो उसके बाद आप लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड B AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या लिख सकते हो फिर लास्ट में, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चे, आगे समझ में। तो ये आपका तरीका था, आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, और बढ़िया तरीका करने के लिए अच्छी बात है, कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर लो, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। 2 मिनट में रखो। इसका आगे क्या है, अरे चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड, ये तो बता दिया, ग्रीक के कोई मैथमेटिशियन है, ठीक है। क्या नाम, आर्यभट्टा, थेल्स, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, पूरा नाम लिख देते हो यार, भास्कराचार्य, ठीक है। कौन दिया था बच्चे, तो ये जो बीपीटी थ्योरम है वो दिए थे थेल्स साहब ने, थेल्स साहब कर दिया था, थेल्स साहब। तो आंसर आ गया थेल्स साहब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल्स MNO और DF, सिमिलर का जितने भी हम लोग का काम है, सिमिलरिटी, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग रेडी रहिए, नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखना है, क्लियर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते, फिर से एक कॉन्क्रीट वाला है, तो इसको फिर हम लोग पार्ट 2 में ही करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 2 में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द बिलो गिवन फिगर, गिवन जो फिगर दिया हुआ है, इससे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर
द इमेज टू सेटिस्फाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बोल रहा है कि ये इमेज दिया हुआ है, आप में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को क्या करे, जस्टिफाई करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सुनो एक बार बताओ, ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब वहां पे बीपीटी लग जाएगा, है ना, यही तो बताया था थेल्स। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। भाई यार तुम लोगों को मैं इतना शुरू में बताया कि जो थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, एनी ट्रायंगल जिसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दो, एक साइड के पैरेलल, तो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है कि जो सामने वाला जो साइड है, सामने वाला साइड है वो, जो सामने वाला ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल है या फिर आइसोसेलेस है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट हैज नो मीनिंग। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, कोई रोल नहीं। हाँ, डी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है डी और ई इन दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से भी कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बात बस इतना ही है कि ये पैरेलल होना चाहिए यार, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, उसके बाद अपन देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, नो रोल। फिर यार देखते हैं यहाँ पे ए पैरेलल टू बी डी, ए पैरेलल टू बी डी, ये जो ए है ना, ए ये पैरेलल है बी डी के, और वो है भी नहीं, वो तो है भी नहीं। ठीक है, तो ये कोई मिला के एकदम गलत स्टेटमेंट हैशटैग गलत स्टेटमेंट। ठीक है, फिर ये बचा है बेचारा गरीब, और यही आंसर सही है, डी पैरेलल टू बीसी, डी जो है बीसी के पैरेलल है, और यही सेटिस्फाइड कर सकता है किसको, यही सेटिस्फाइड कर सकता है किसको, थेल्स साहब को, थेल्स थ्योरम। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। इन अ ट्रायंगल ABC पॉइंट्स P एंड Q बीइंग ऑन AB AC। तो पहले बोल रहा है ट्रायंगल ABC, तो बना लेते हैं ट्रायंगल ABC, बना ले, चलो बना लेते हैं फटाक से, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल फटाक से ट्रायंगल ABC, ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। तो इसका नाम दे देते हैं फटाफट ABC, ये ट्रायंगल ABC हो गया डन। उसके बाद बोल रहा है कि P एंड Q बीइंग ऑन AB एंड AC, P कहाँ पे है, AB में है, और Q कहाँ है, BC में, PQ बना दिया। तो सर ऐसा क्यों बना है, आप ऐसे बना देते ना, ठीक है ऐसे बना सकते हैं यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। P and Q being on AB and AC respectively, which among the following option is sufficient to prove that the triangle does not satisfy basic proportionality theorem। जो ट्रायंगल है वो बीपीटी को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो देखो, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे बीपी है और कहीं पे क्या क्यू है, कहीं पे क्या क्यू है, पैरेलल है या नहीं अभी नहीं पता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बोला लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी इक्वल, ए बी ये है, ए सी ये है, इसके लेंथ से कोई मतलब है नहीं है, इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है सर, इसके लेंथ से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आपका वो बात कर ही नहीं रहा है, जो हमारा थेल्स थ्योरम है वो उसको लेंथ से मतलब नहीं है, उसको क्या किस चीज से मतलब बच्चे, उसको मैं आपको पहले ही बता दिया, उसको रेशियो से मतलब है, और उसको दूसरा साइड जो आप बनाए हो किसी भी एक साइड के पैरेलल आपके पास लाइन होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसका कोई यूज नहीं, नो यूज। ठीक है, फिर बोल रहा पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑन द सेट, फिर से मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट का भी कोई रोल नहीं है, कट करो इसको। फिर बोल रहा है पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बीसी, तो ये जो पी क्यू बना हुआ है पी क्यू, ठीक है, ये बोल रहा है पी क्यू पैरेलल नहीं है बीसी के, जैसे ही हम लोग को पता चला पी क्यू जो है पी क्यू नॉट पैरेलल टू बीसी, जैसे हम लोग ये पता चलेगा पी क्यू पैरेलल के बीसी के पैरेलल नहीं है, वैसे हम लोग बोल देंगे बीपीटी अप्लाई नहीं हो रहा है, बीपीटी अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बीपीटी लगता ही कब है, बीपीटी तब लगता है जब किसी भी ट्रायंगल के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन क्या हो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, तब जाके बीपीटी अप्लाई होता है। फिर बाकी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो तो उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, उसका काम खत्म हो गया, तो ये इसका कोई यूज नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हाँ सही है, क्योंकि ये जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डज नॉट सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करें। देखो किस टाइप से हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, क्या रहेगा इसका मीनिंग और क्या तरीका है करने का। ये जो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, उसमें से हम लोग करने वाले, पहला मैं करूंगा, दूसरा होमवर्क, तीसरा मैं करूंगा, चौथा होमवर्क। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। चलो भाई क्या करेंगे, शुरू करेंगे, चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, अब एक और चीज सुन लो, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बीपीटी प्रूफ किए, इसको प्रूफ किए बच्चे, बीपीटी को यहाँ पे देख लो, कहाँ गया बीपीटी,
हाँ यहाँ पे बीपीटी हम लोग प्रूव कर दिया, बीपीटी प्रूव किया, ठीक है। इसके बाद आपको जो बीपीटी के जो हमारे पास वो है रिजल्ट है, ठीक है। बीपीटी से हम लोग जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो क्या है कि कोई अगर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, कोई पहला लाइन ड्रॉ कर लिए डी क्यू, सॉरी डी ले लेते हैं डी, तो जो ना, तो ये बोलता है एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अच्छा बच्चे इसके और रिजल्ट होते हैं, जो बीपीटी है ना इसके और भी रिजल्ट होते हैं। और क्या क्या रिजल्ट होते हैं? एडी अपॉन फुल साइड, एडी ले लिया छोटा वाला और ये कंप्लीट बड़ा वाला, एडी अपॉन कंप्लीट बड़ा वाला क्या हो गया एबी, एबी इज इक्वल टू ए अपॉन कंप्लीट एसी, ए अपॉन कंप्लीट एसी, सॉरी एसी, ठीक है। ये भी होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, ये कैसे प्रूफ करोगे? अगर मान लो बोल दिया इसको प्रूफ करो तो कैसे करोगे? ये तो आपको पता है, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये आपको पता है। देखो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। हमारे पास जो हमको पता है वो क्या है, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये आपको पता है ऑलरेडी, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, जहाँ पे ये छोटा वाला साइड तो दोनों में एडी, यहाँ पे ए, बट नीचे में आपको जो चाहिए, नीचे में आपको पूरा कंप्लीट साइड चाहिए, कंप्लीट साइड चाहिए, क्या चाहिए? कंप्लीट साइड चाहिए। अब देखो नीचे में डीबी है, एडी और ऐड कर सकते हैं, नीचे में क्या है डीबी है, अगर एडी ऐड कर दूं नीचे में, अगर मैं एडी ऐड कर दूं तो मेरा पूरा कंप्लीट साइड आ जाएगा। और यहाँ पे ईसी है, ईसी है, और अगर ईसी में मैं कंप्लीटली क्या कर दूं, ईसी में ए ऐड कर दूं तो मेरा पूरा एसी आ जाएगा। ये एसी है, देखो ये एसी है, एसी, ठीक है। बीच में क्या है ई है, ई, तो ये हमारा ईसी दे रखा है नीचे, ईसी। अगर मैं इसमें ए और ऐड कर दूं, ये और ऐड कर दूं तो कंप्लीट एसी आ जाएगा, कंप्लीट क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा। तो मतलब इसमें ईसी में मेरे को ऊपर वाला पार्ट ऐड करना है, ये ऊपर वाला पार्ट, और डीबी में भी मेरे को ये ऊपर वाला पार्ट ऐड करना है। दोनों में क्या करना है? ये ऊपर वाला पार्ट ऐड करना है। तो अगर ऊपर वाला पार्ट ऐड करना है हम लोग को एकदम सेम टू सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखना सुनना, कि अगर हम लोगों को इसको ऐड करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या किया, एडी अपॉन डीबी, ठीक, एडी अपॉन डीबी, ठीक। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे अगर मैं मान लो मैं एडी में ही डीबी ऐड कर दूं, किसमें? एडी में डीबी ऐड कर दूं, एडी में क्या ऐड कर दूं? डीबी, एडी में डीबी, तो ये पूरा का पूरा एबी आ जाएगा। एडी में अगर डीबी ऐड कर दूं तो एबी में डीबी कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर मान लो मैं +1 कर दिया, उधर भी +1 कर दिया, ए अपॉन एसी, ए अपॉन एसी, इसमें भी +1 कर दिया। जैसे ही मैं +1 किया तो क्या हो जाएगा, एडी, दोनों जगह किया तो कोई दिक्कत नहीं है, एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी, एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी, ठीक है। और इज इक्वल टू, वैसे एक चीज यहां से इससे जो प्रूफ करेंगे उससे थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। खैर ऐसा करो, पहले यहाँ पे क्या करो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ ऐसा करो, हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए, हम लोग को ऊपर में एडी चाहिए, और नीचे में हम लोगों को पूरा का पूरा, हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए, कहाँ गया, हाँ ऊपर में एडी चाहिए और नीचे में हम लोग को ए बी चाहिए, ऊपर में एडी चाहिए नीचे में डी बी चाहिए। तो ऊपर वाले को हम लोगों को नहीं छेड़ना है, ऊपर वाले को हम लोग +1 करेंगे तो ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको रिवर्स कर लेते हैं, मतलब डीबी अपॉन एडी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, उसको भी रिवर्स कर लेते हैं, ईसी अपॉन ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर +1 करें, वही कॉन्सेप्ट लगा के अगर +1 करें, +1, तो जैसे आप +1 करोगे क्या हो जाएगा, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस ए अपॉन ए। डीबी प्लस एडी कितना हो गया बच्चे, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी कितना हो गया, एबी, डीबी प्लस एडी कितना हो गया, एबी, और ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी कितना हो गया, एसी, एसी। नीचे में क्या है एडी और यहाँ क्या है बच्चे, ए। अब आप बदल दो, आप रिवर्ट कर दो, तो क्या आ गया, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी, ए अपॉन एसी। तो आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ये छोटा वाला एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ईसी, तो आप ये भी लिख सकते हो,
ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। दूसरा जो आप यूज कर सकते हो ये भी यूज कर सकते हो, दूसरा ये भी यूज कर सकते हो। तीसरा जो आप यूज कर सकते हो वो क्या यूज कर सकते हो, नीचे से शुरू कर सकते हो, मतलब डीबी, डीबी अपॉन कंप्लीट, डीबी अपॉन कंप्लीट ए बी, फिर ये नीचे वाला छोटा सा ई सी अपॉन पूरा कंप्लीट ए सी। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। तो मतलब आप यहाँ पे 3 रिजल्ट यूज कर सकते हो, ये तीनों रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हैशटैग 3 भाई, तीनों ही तो भाई 3 भाई, हैशटैग 3 भाई, कितने भाई 3 भाई। तो ये आप कर सकते हो, क्लियर है। तो ये इसलिए जरूरी था ताकि आप बीपीटी पढ़ लियो तो यहीं पे आप ये समझ लो कि आपके पास ये 3 रेशियो, ये तीनों रेशियो जरूरी हैं, ये तीनों रेशियो जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो अब